बासित भाई ये कहते हैं कि आपकी मौजूदा टीम में गेम चेंजर कोई नहीं है, एंड आई एब्सोल्युटली सेड कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गेम चेंजर नहीं है। जो गेम चेंजर है उसको बेसिकली आपने सिर्फ उसके मुंह खोलने की वजह से साइड पे कर दिया है। फ़खर जमान, बासित अली ने भी फ़खर जमान का नाम लिया है कि वो एक गेम चेंजर है जो कि आपको एक ओवर में 3 छक्के मार कर दे सकता है। आपकी बैटिंग लाइनअप में कोई दूसरा ऐसा बैटर नहीं है इस टाइम के ऊपर वाइट बॉल क्रिकेट में जो आपको एक ओवर में 3 छक्के मार कर दे सकता हो, इंक्लूडिंग साइम अयूब भी। साइम अयूब भी एक ओवर में अभी 3 छक्के नहीं मार सकता। बैट्समैन बहुत अच्छा है, लेकिन होता है ना, फ़खर जमान मार सकता है, ठीक है। और वो आपकी टीम, यही उसका जो स्किल सेट है, यही उसकी जो पावर है, यही उसकी जो डायनामिक अप्रोच है वो मिस कर रही है। आप इसी वजह से वाइट बॉल क्रिकेट में मैच हार रहे हैं, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में जीत आए, ऑस्ट्रेलिया में आपको अब ये बॉलिंग लाइन आपने जितवाया है। T20 में याद रखें आपकी बॉलिंग लाइनअप में मसला नहीं है, आपकी बैटिंग लाइनअप में मसला है। आप ODI में भी आपका यही प्रॉब्लम है, आपकी बैटिंग जो है ना, आपकी बैटिंग T20 में उसका माइंडसेट है 180 वाला, 160 70 80। दुनिया सोचती है 200 210 220 230 का। ये डिफरेंस है कोई तकरीबन कितने, तो मोटा मोटा हिसाब लगाओ ना, 40 50 60 रन का ये जो गैप है ना, ये है आपकी क्रिकेट और दुनिया की क्रिकेट में गैप। दुनिया 200 प्लस, दुनिया 220 30 सोचती है, आप 150 60 70 80 पे बैठे होते हैं। अब वो दौर गए कि 150 60 70 80 पे आप मैचेस जीत लेते थे, अब तो ये बहुत इजी टारगेट है। दूसरा, फ़खर जमान, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं दोस्तों, जाएं जाकर ODI रिकॉर्ड्स चेक कर लें। फ़खर जमान इज द ओनली बैट्समैन इन पाकिस्तान जो अभी करंट सर्कल ऑफ प्लेयर्स है कि जिसकी 46 की बैटिंग एवरेज है और 93 का स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान की टीम में कोई दूसरा बैट्समैन ऐसा नहीं है कि जिसका 45 इसके अराउंड एवरेज हो ODI में और 90 प्लस का स्ट्राइक रेट हो, इंक्लूडिंग बाबर, रिजवान, सबको जाकर चेक कर लें। बाबर की एवरेज है 50 प्लस की, 55 56 की, कुछ इस तरह करके ODI क्रिकेट में। स्ट्राइक रेट उसका 90 से नीचे है। रिजवान का भी यही है, 40 प्लस की बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट 90 से नीचे है। फ़खर जमान का 93 का स्ट्राइक रेट है। इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर आपने एक साइड पे किया हुआ है जी। क्या रिजवान कह रहा है वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार में मुब्तला है। PCB कहता है कि उसकी मैच फिटनेस नहीं है, मैच प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अब कप्तान आपका कुछ और बोल रहा है, बोर्ड आपका कुछ और बोल रहा है, तो साफ पता चल रहा है कि यार फ़खर जमान से रिलेटेड देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फिर जो लोग बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि PCB बदला ले रहा है फ़खर जमान से, वो बातें ठीक लगती हैं ना। और वो बातें इस वजह से हैं कि कनेक्शन कैंप में, मैं तो बाहर कहता हूँ, उस्मान वाला को अगले ने डंडा करके रख दिया यार, सीधा कर दिया उसने उस्मान वाला के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्डली। फ़खर जमान ने कहा कि जी आप गलत करते हैं NOC के मामले में एंड ऑल दैट। उन्होंने पॉइंट आउट किया उस्मान वाला के पास कोई काउंटर पंच ही नहीं था फ़खर जमान की बातों का। ये वो सारी बातें हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये सब कुछ आपको मीडिया में ब्लैक एंड वाइट नजर आ जाएगा, या कोई सहाफ़ी आपको किसी ना किसी क्लिप में जाकर चेक कर ले बोलता हुआ नजर आएगा। तो फ़खर जमान को वो जो बोलना था उसका, उसी के पीछे उन्होंने टांग दिया। आप ये चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ, चैंपियंस कप जो पाकिस्तान में भी रिसेंटली 50 ओवर्स का हुआ था, जाकर चेक करें फुटेजेस। फ़खर जमान ऊपर से लेकर नीचे तक देखे, कहाँ से आपको लग रहा है कि वो जनाब मोटा हो गया, ओबीस हो गया, या उसकी जिसे कहते हैं मैच फिटनेस नहीं है या मैच प्रैक्टिस नहीं है, जाकर चेक कर लें। उसी के कॉन्ट्ररी कई ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे खासे उनके पेट निकले हुए हैं। नसीम शाह का जुस्सा बढ़ गया भाई, स्लिम स्मार्ट लैंकी फेलो था वो, अब आप देखें वो साफ पता लग रहा है कि उसने वेट गेन किया हुआ है नसीम शाह ने, लेकिन वो खेल रहा है और फ़खर जमान आपकी टीम में नहीं है। नसीम शाह से बड़ा मैच विनर है आपका, नसीम शाह से बड़ा जिसे कहते हैं गेम चेंजर है आपका, बाबर से ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है आपका फ़खर जमान, नहीं है आपकी टीम में। सिंगल हैंडेडली वो कई मैचेस आपको जिता चुका है। एक ही आपका टोटल बैट्समैन है जिसने 200 मारा हुआ है ODI क्रिकेट में और पाकिस्तान की तरफ से 200 फ़खर जमान जैसे ही मार सकता है, बाबर कभी नहीं मारने वाला, रिजवान से कभी नहीं लगने वाला 200 ODI क्रिकेट में। ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ODI में 200 जाने के लिए छक्कों की बहार लानी पड़ती है और छक्कों की बहार तो सिर्फ फ़खर जमान ला सकता है। उसको साइड पे कर दिया। इस साउथ अफ्रीका में जहाँ पर उसकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, साउथ अफ्रीका में तो उसकी बैटिंग एवरेज ही बड़ी ज़बरदस्त है ना, कुछ 40-50 की उसकी बैटिंग एवरेज है ODI क्रिकेट में। उसका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, T20 में भी रीज़नेबल है, लेकिन ODI क्रिकेट में तो धूम है उसकी साउथ अफ्रीका में। और आपने जनाब उस बंदे को साउथ अफ्रीका में बाहर कर दिया। मैं आपको टू बी एग्जैक्ट बता देता हूँ, ठहरें
मैं अभी आपको ना फ़खर जमान, मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि फ़खर जमान की साउथ अफ्रीका में आउटस्टैंडिंग एवरेजेस हैं जिसे कहते हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर, लेकिन भाई साहब अगले को बाहर कर दिया, अगले को खिला ही नहीं रहे जनाब कि नहीं कैसे ये है तो वो है। मैं आपको बताता हूँ सर, एक सेकंड ये ले सर, 8 मैचेस में 469 रन्स, 58.62 की बैटिंग एवरेज, ये 60 की बैटिंग एवरेज बनती है भाई। 100.86 का स्ट्राइक रेट, 200 है, एक 50 है, 51 चौके 14 छक्के, और ये बंदा आपकी टीम में नहीं है वाइड बॉल क्रिकेट में। अब बंदा बताओ यार किसको जाकर पकड़े, किससे सवाल पूछे। अल्टीमेटली वो पीसीबी चेयरमैन को सामने कर देते हैं, नकवी साहब को। यार नकवी साहब के तो और 10,000 लंजे इस टाइम मुल्क में खुले में हैं, ये डायरेक्टर्स किधर हैं, मुझे तो इनकी नहीं समझ में आती। तो बासित भाई सही बातें करते हैं यार, हमारा जो सबसे मेन प्लेयर हो सकता था हमने उसी को साइडलाइन कर दिया है, और अब हम जनाब जीत के लिए फिर दोबारा सोच रहे हैं कि क्या करें। इस बैटिंग इम्पैक्ट के साथ जो आपने देखा है ना T20 इंटरनेशनल में पहले में साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, इससे आप ना तो कोई बायलैटरल सीरीज़ मेजर जीत सकती हैं, ना कोई आईसीसी का T20 इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, पीरियड। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कल जो आपने मैच खेला है ना, पाकिस्तान की पूरी बैटिंग इनिंग्स जाकर देखें, नहीं तो उसकी हाईलाइट देखें और फिर सोचें कि हम इस बैटिंग इम्पैक्ट के साथ कोई वर्ल्ड कप जीत सकते हैं T20 का। आपको आपका जवाब खुद ही इमीडिएटली मिल जाएगा। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।